हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पॉलीगन्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इस क्लास में मैं आपको पॉलीगन्स में लगभग सारे पार्ट्स बताऊंगी, जैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, डेकागन, नोनागन, ये सारे हमारे पॉलीगन्स होते हैं। तो इन पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस देखते हैं कि इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको एक ही फिगर गिवन है और इसमें एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये फिगर है इसको नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो हमने इसको ये नाम दे दिया है। अब आप ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है ये तो मुझे पता है 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री का साइन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये शेडेड वाला जो मैं यहाँ पर शेड कर रही हूँ, तो ये दोनों एंगल्स मेरे लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है ना, तो इसका मतलब ये एंगल जो शेडेड वाला है वो होगा कितना। क्या नाम है इस एंगल का, इस एंगल का नाम है सी डी ई। तो एंगल सी डी ई हमारा कितना आएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक लाइन पे जब दो एंगल्स होते हैं तो वो मेरे लीनियर पेयर होते हैं। तो यहां से मैंने अपना ये एंगल सी डी ई निकाल लिया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं उसी तरह यहां पर देखूं इस वाले एंगल को, तो ये भी मेरा लीनियर पेयर बना रहा है, ये वाला, और जो ये शेड मैं करूं ये वाला। तो इसका मतलब इस एंगल का नाम क्या है, डी सी बी। तो एंगल डी सी बी कैसे निकलेगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करूं, 180 में से इसको माइनस कर देती हूँ। तो वही मैंने यहां कर दिया। रीजन मेरा सेम रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक है ना। अब आप देखो, अब आपके पास ये जो फिगर है कौन सी, ए बी सी डी ई, ये कौन सा पॉलीगन है। तो कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड है। तो 5 साइड वाला पॉलीगन होता कौन सा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर 5 साइडेड पॉलीगन पूछूं उसका नाम क्या होता है, तो कौन सा पॉलीगन होता है वो मेरे पास, पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास पेंटागन है। तो सम कितना होता है पेंटागन का, अंदर के ये जितने भी एंगल्स हैं इन सबको प्लस करके कितना आना चाहिए। जैसे आपको पता है ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं तो 180 आता है। क्वाड्रिलेटरल के अगर हम चारों एंगल्स को प्लस करते हैं 1 2 3 4 तो 360 आता है। ठीक है ना, तो पेंटागन के सारे एंगल्स को करेंगे तो कितना आता है, तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है, 540। ठीक है, तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 540 होगा। एंगल ए मेरे पास 85 है, एंगल बी मेरे पास 120 है, एंगल सी मैंने अभी निकाला है 180 माइनस एक्स, तो मैं वही रखूंगी 180 माइनस एक्स। एंगल डी मेरे पास ये भी मैंने अभी निकाला है 90 डिग्री, और एंगल ई मुझे पहले से ही पता था 2x माइनस 10 है, इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो अब जो ये नंबर वाले हैं हम इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 85 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 90 और माइनस 10, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 465 प्लस माइनस करके। उसी तरीके से एक्स वाले एक साथ करते हैं, यहाँ माइनस का एक्स है और यहाँ प्लस का 2x है, तो प्लस का एक्स आएगा तो वो हो गया आपका 540। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली 540 माइनस 465, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में एक्स ही फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमारा एक्स आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, फिगर देख के आप बता सकते थे ये पेंटागन है क्योंकि इसकी 5 साइड है। तो पेंटागन का ये आपको याद होना चाहिए कि 540 होता है उसका सम इंटीरियर एंगल्स का। तो 3 इंटीरियर एंगल्स मुझको गिवन थे, ये तीनों, बाकी के 2 एंगल्स मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। और उसके बाद यही सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन की प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये, और इससे मैंने अपनी एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलो इसी का ही एक और पार्ट देखते हैं जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेकिन यहाँ पर पॉलीगन चेंज हो गया है। पीछे जो पॉलीगन था वो था पेंटागन। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4। इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। लेकिन आप यहाँ देखो, आपको यहाँ सारे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, जैसे फर्स्ट पे ये मान लेती हूँ मैं, सेकंड पे इसे मान लेती हूँ, थर्ड पे इसे और फोर्थ पे इसे, ये फिगर के बाहर बने हुए हैं, तो ये मेरे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो फिर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी मेरा 360 होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब मैं इन चारों को प्लस करूंगी, इन 4 एंगल्स को, तो कितना आना चाहिए मेरा 360। तो चलो प्लस करते हैं फिर। 4x माइनस 5 फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल है 4x प्लस 20, थर्ड एंगल है मेरे पास x, अब फोर्थ एंगल है मेरे पास 5x माइनस 5। इन सबको प्लस करके कितना आएगा मेरा 360। और ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्यों आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आया। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका सम 360 डिग्री होता है सारे एंगल्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो 4x प्लस 4x, ठीक है, 8x प्लस x 9x, और 9x में 5x प्लस करो तो आपका आएगा 14x। तो x वाले तो सॉल्व हो गए, अब नंबर वाले सॉल्व करते हैं। अगर आप नंबर वाले सॉल्व करोगे तो 20 प्लस का है और 5 और 5 दोनों माइनस के हैं, तो 20 में से 5 गया 15, 15 में से 5 गया 10, तो आपका प्लस का 10 आ गया, और ये 360 आपके पास ऐसी है, ठीक है। तो 14x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 10, 14x इज इक्वल्स टू 350। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 350 डिवाइडेड बाय 14, मल्टीप्लाई का तो आपका डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपका आंसर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम x की वैल्यू सिर्फ पेंटागन या क्वाड्रिलेटरल में निकाल सकते हैं, हम x की वैल्यू किसी भी पॉलीगन में निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, डेकागन हो, ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, किसी में भी निकाल सकते हैं। सबके एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर वाले हैं, वो सबके एंगल्स का सम अलग अलग होता है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने पहले क्वेश्चन चलो रीड कर लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। आपको क्या करना है, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, ठीक है। ये वाला मेजर है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, बाय मिस्टेक मैंने ये वाला लिख दिया है, ठीक है। तो सारे इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, मतलब ये बताना है कि वो कितनी डिग्री के होंगे हर एक इंटीरियर एंगल। पर किसके इंटीरियर एंगल, कोई पॉलीगन भी तो पता होना चाहिए कि मैं यहाँ किस पॉलीगन की बात कर रही हूँ। तो देखो मुझे ए पार्ट में यहाँ पर दे रखा है वो पॉलीगन नोनागन, ये मुझे दे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नोनागन में कितनी साइड्स होती है, कितनी साइड्स होती है नोनागन में, 9 साइड्स होती है, ठीक है। अब मुझे हर एक इंटीरियर एंगल बताना है कि नोनागन का एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको किसकी बात कर रही हूँ, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रही हूँ, ये आप ध्यान रखना इस चीज का। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की बात कर रही हूँ। तो
ईच इंटीरियर एंगल निकालने का ना एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास। उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये सारे इंटीरियर एंगल्स निकाल सकती हूँ। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ नोनागन, अब वो फॉर्मूला है क्या मेरे पास, 2n-4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 90। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये मेरा फॉर्मूला है, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये लर्न करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर n क्या है, तो जो यहाँ पर n है ना, वो है मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स। तो नोनागन में कितनी साइड्स है, 9 साइड्स है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ n की जगह पर 9 रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब चीज ऐसी ही रहेंगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 9 जा 18 -4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 90। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 14/9 मल्टीप्लाई 90। ठीक है ना, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 140 डिग्री। इसका मतलब नोनागन के जो रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, 140 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा वो केस था जब मुझे यहाँ नोनागन दे रखा था। चलो एक और पॉलीगन पे ट्राई करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट पॉलीगन है वो है आपके पास डेकागन। तो यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब है डेकागन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो डेकागन में हमारे पास 10 साइड्स होती हैं। ठीक है ना, अब हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला था मेरे पास 2n-4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 90। यही था फॉर्मूला। n क्या था मेरा यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। तो कितनी साइड्स है मेरे पास, 10। तो n की जगह हमने 10 रख दिया, ये -4 ऐसी है, डिवाइडेड बाय में 10 आ गया, मल्टीप्लाई 90 हो गया। तो 20-4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 90। ठीक है ना, देखो 0 से 0 मैंने कट कर दिया, 20 में से 4 गए, 16 मल्टीप्लाई 9। तो जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 144 डिग्री। इसका मतलब डेकागन का हर एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा मेरे पास, 144 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि इंटीरियर एंगल निकालना हो, ईच इंटीरियर एंगल, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो आप किसी भी पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल बता सकते हो कि एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, चाहे वो डेकागन हो, नोनागन हो, हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई सा भी हो। ठीक है ना, तो वो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दोगे। इससे रिलेटेड ही दे रही हूँ मैं आपको वो क्वेश्चन, तो आपको वो खुद से ट्राई करना है। तो क्वेश्चन यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, किसका दे रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, हेक्सागन का मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा वो आपको बताना है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देना और इसी फॉर्मूले से लगा के देना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ इसको चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। देखो अब आपको यहाँ एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमको इंटीरियर निकालना था, मतलब अंदर वाला एंगल, कि एक एंगल कितनी डिग्री का होगा। यहाँ मुझे एक्सटीरियर निकालना है। ठीक है, यहाँ मुझे साइड्स गिवन है, पॉलीगन का नाम नहीं लिखा हुआ, साइड्स गिवन है डायरेक्ट। तो इसका तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं हम, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो कैसे निकालेंगे हम, 360 डिवाइडेड बाय n। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका। n आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है ना,
तो यहाँ तो मुझे डायरेक्ट साइड से गिवन है, तो मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पर 12 लिख दूं। तो जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसको सेकेंड पार्ट में अप्लाई करूं सेम फॉर्मूले को बी पार्ट में, तो क्या आएगा मेरा, तो 360 डिवाइडेड बाय एन है, इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा एन कितना है, 30 डिग्री। तो जब आप इसको 30 सॉरी साइड डिग्री नहीं साइड होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 12 डिग्री। इसका मतलब आपके पास हर एक एक्सटीरियर एंगल, जो भी फिगर 30 साइडेड फिगर होगी जिसकी 30 साइड्स होंगी, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, 12 डिग्री का। अगर 12 साइडेड होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए। चलो इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, सिंपल सा देती हूँ और ये तो वैसे भी फॉर्मूला बहुत आसान है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 18 साइड्स। ठीक है, जिसकी 18 साइड्स है उसका आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, मैंने लास्ट में भी बोला था, लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रही हूँ, इरेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रही हूँ, जिसकी सारी साइड सेम है। तो फिर चाहे वो इंटीरियर एंगल निकालना हो चाहे एक्सटीरियर एंगल, मैं रेगुलर पॉलीगन की ही बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करोगे, आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से करना और आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल। देखो अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ आपको साइड्स निकालनी है। अभी तक आप यहाँ एंगल निकाल रहे थे पीछे के दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है कि एक एंगल है 144 डिग्री का, तो साइड्स आपको बतानी है। यहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला जो था ना मेरे पास यही था ना फॉर्मूला मेरे पास, कि ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकाला था हमने, 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 40, ये करके निकाला था इंटीरियर एंगल का, और एक्सटीरियर एंगल का हमने निकाला था 360 अपॉन n, ये एक्सटीरियर का था। ठीक है ना, तो अब यहाँ मुझे ये n गिवन नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स मुझको निकालना है। कोई बात नहीं, मुझको इंटीरियर एंगल तो गिवन है, तो मैं यहाँ पर 144 लिख लेती हूँ और इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ जब मेरे पास n नहीं है तो। ठीक है, अब देखो ये 90 यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, और ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है ना, अब मैं क्या करती हूँ, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इनके अंदर मैं। तो 144 को n से करूंगी तो 144n, और 90 को इससे करूंगी तो 2n माइनस 4। ठीक है, सॉल्व करना है बस, अब तो कुछ नहीं करना। हमने इसको 90 को 2n से किया तो 180n, माइनस 90 को हमने जब इससे किया तो हमारा कितना आएगा, 360। ठीक है, n वाले एक साथ ले आते हैं जिनके साथ n है, माइनस 180n, तो यहाँ पर मेरा माइनस 360 ऐसे ही रह गया। जब मैंने 144 में से 180 माइनस किया तो मेरा माइनस का 36 आया। क्यों, क्योंकि मैंने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया। ठीक है ना, यहाँ मैंने इस माइनस से माइनस कट कर दिया और मेरी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 10। इसका मतलब मेरी नंबर ऑफ साइड्स हैं कितनी, 10। तो अगर मैं आपसे यहाँ पॉलीगन का नाम पूछूं कि क्या नाम है पॉलीगन का जिसकी 10 साइड्स होती है, आप क्या बोलोगे, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है मेरे पास डेकागन। ठीक है ना, तो ये था हमारा जिसमें हमारे को साइड्स निकालनी थी और मुझे इंटीरियर एंगल गिवन था रेगुलर पॉलीगन का। ये चीज मैं आपको बार बार बोल लूं, ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये रेगुलर पॉलीगन के कर रहे हैं, इरेगुलर पॉलीगन के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 11 साइड। देखो अब आपने ईच इंटीरियर एंगल भी निकाल लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, कि अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल बताना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी निकाल लिया। नंबर ऑफ साइड्स भी आपने निकाल ली इसी फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर अब वो आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 11 साइड। तो आपको क्या करना है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम बताना है कितना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक नहीं निकालना, सारे एंगल्स का सम बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो सम निकालने का इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, यहाँ पर n-2 मल्टीप्लाई 180, ये आपके पास फॉर्मूला है। और n आपको पता है क्या होता है, n हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ साइड्स होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स मुझको गिवन है यहाँ पर 11, तो 11 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 11 में से 2 गए तो 9 इंटू 180 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1620। इसका मतलब जो भी पॉलीगन 11 साइडेड है, जिसकी 11 साइड है, तो उसके अंदर के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है ना, उन सबका सम कितना होगा, 1620 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सम भी देख लिया कि अगर हमारे को कोई पॉलीगन दे रखा है और उसकी साइड्स दे रखी हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। एक्सटीरियर एंगल को तो 360 होता है, हमको सिर्फ यहाँ इंटीरियर एंगल का बताना था, तो ये इंटीरियर एंगल के लिए उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन खुद करने के लिए दिए हैं, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो फॉर्मूले हमने लगाए हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी क्वेश्चन में, तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।